इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको मई जून 2021 में ओपन बुक एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी का देने के लिए कि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। जी हां, 19 अप्रैल 2021 को नोटिफिकेशन रिलीज करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। एग्जामिनेशन फॉर्म सभी स्टूडेंटों को भरना है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है मई जून 2021 में ओपन बुक एग्जाम देने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। तो देखिएगा, शुरुआत करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म है ये केवल हमारे रेगुलर और एनसीबैब के स्टूडेंटों के लिए है। और उसमें भी देख सकते हो यहाँ पर वो स्टूडेंट जो हमारे सेकंड ईयर के हैं इस दौरान और हमारे थर्ड ईयर के हैं। सेकंड ईयर के मतलब कि वो फ्रेश स्टूडेंट जो हमारे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हैं, ठीक है। और थर्ड ईयर के हमारे सिक्स्थ सेमेस्टर के और एट्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं यूजी और पीजी और ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंटों को ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। और इसी के साथ साथ यदि आप इस दौरान सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में और सेकंड सेमेस्टर का आप जो है अपना ईआर का पेपर या इंप्रूवमेंट का पेपर देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। और उसके लिए आपको आप मान लीजिएगा थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो और आपको अपना फोर्थ सेमेस्टर का ईआर का या इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, आप एक्स स्टूडेंट हो तो आप तब भी दे सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अलग से अपने डिपार्टमेंट में कॉलेज में अलग से फीस भरनी होती है उस पेपर के लिए जिसमें आपका बैक का पेपर या इंप्रूवमेंट का या ईआर का पेपर दोगे, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं फुल प्रोसेस। और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वैसे तो 30 अप्रैल 2021 है और शाम के 5 बजे तक, लेकिन ये डेट जो है हमारी बढ़ा दी जाती है, हमेशा से ही ये रीति बनी आई है। तो चलिए यहाँ पर जो है इस वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा और इसका डायरेक्ट लिंक इस पोर्टल का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर कह रहा है कि कॉलेज रोल नंबर, आपको कॉलेज रोल नंबर यानी कि एग्जामिनेशन रोल नंबर अपना सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है अपना कॉलेज नेम और उसके बाद आपको अपना स्टूडेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो चलिए हम अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं, सेंट स्टीफन कॉलेज। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सभी कॉलेजों की लिस्ट और इस तरह से आप अपनी यहाँ पर सभी डिटेल्स को भर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने पहले से ही अपनी डिटेल्स भर ली हैं टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह से ही आपको डिटेल्स फिल करनी है, अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर और अपना नाम, ठीक है, टाइप करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके और अपनी ईमेल आईडी वही डालनी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आपको नहीं पता, अगर आपके पास काफ़ी सारी ईमेल आईडी हैं कि हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कौन सी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लिंक है, तो आप स्टूडेंट लॉगिन करिएगा अपने कॉलेज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाकर, वहाँ पे आपको पोर्टल पे जाकर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मिल जाएगी। तो चलिए हम जो है यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं इन सारी डिटेल्स को फिल करके। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो वेलकम स्टूडेंट पोर्टल आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड सेक्शन दे रखा है एक, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये फिल एडिट मॉडिफाई एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपने पहले से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया है और वीडियो बाद में देख रहे हो तो आप अगर आप इसमें एडिट या मॉडिफाई करना चाहते हो तब भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। और हम यहाँ पर फिल करेंगे अपना फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर्म। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और आपको भी यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डायरेक्ट इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा पार्ट ऑफ पेपर आपको सिलेक्ट करना है, सेमेस्टर सिलेक्ट करना है, पेपर टाइप। लेकिन इस सारी चीजों से पहले आपको ऊपर जब आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा तो आपको अपनी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आपको देख सकते हो यहाँ पर दे रखा होगा आपका अपना कॉलेज नाम, एग्जामिनेशन सेशन, स्टूडेंट टाइप, एग्जाम फ्लैग और कोर्स कोड एंड नेम। तो देखिएगा ये सारी डिटेल्स जो हैं पहले से ही यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर फिल हैं ऑलरेडी। तो लेकिन आपको जो है एक चीज यहाँ पर फिल नहीं होती है जो है एनरोलमेंट नंबर। तो उसके सिलसिले में भी मैं आपको बताऊंगा। और एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ पर पहले से ही फिल होता है, मैं आपको चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। तो देख सकते हो इस तरह से आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ पर फिल है। लेकिन बात करें एनरोलमेंट नंबर की तो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर एनए लिखा हुआ आ रहा है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है एनरोलमेंट नंबर से। इसका मतलब क्या है तो मैं आपको बता दूं, एनरोलमेंट नंबर यदि आपके पास नहीं है तो आप एनए ही यहाँ पर रहने दीजिए। और देखिएगा मैं आपको बता दूं, वैसे तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंटों के पास एनरोलमेंट नंबर होता है लेकिन पता नहीं होता है। तो देखिएगा मैं आपको एनरोलमेंट नंबर अपना दिखाता हूं वो किस प्रकार का है। तो उसके लिए आप जो है आपको क्या करना है, अपने कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट करना है, ठीक है जी। कहां पर विजिट करना है? अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे। तो देखिएगा मेरा जो ओरिजिनल कॉलेज है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, तो हम आ चुके हैं अपने कॉलेज की वेबसाइट पे। और जैसे ही आप अपना स्टूडेंट लॉगिन करोगे अपने कॉलेज की वेबसाइट पे तो आपको देखने के लिए मिलेंगी ये सारी डिटेल्स। और मतलब कि आपके एडमिशन डिटेल्स के अंदर ये सारी डिटेल्स होती हैं। तो बात कर रहा था एनरोलमेंट नंबर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन रोल नंबर और आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर दे रखा होगा। तो बस आपको क्या करना है, अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काफी लंबा हमारा एनरोलमेंट नंबर होता
होता है। वैसे इसमें लिखा हुआ होता है 19 आपका लगा के 19 में मतलब कि जब आपका एडमिशन हुआ है वो दे रखा होगा 18 या 19 ZHDC यानी कि आपके कॉलेज का कोड होता है। इस प्रकार का ये एनरोलमेंट नंबर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा अगर आपके पास इसे नहीं है, आपके पास यहाँ पर कॉलेज की वेबसाइट पे नहीं शो हो रहा है, तब आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। यानी कि यहाँ पर NA जहाँ पे लिखा आ रहा है तो आप इसे NA भी रहने दे सकते हो। तो चलिए हम आपको भर के दिखाते हैं अपना एग्जामिनेशन फॉर्म। आगे कंटिन्यू करते हैं अपना पूरा प्रोसेस। तो ये था हमारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा NA भरा हुआ है, लेकिन हम इसे अब फिल कर देते हैं क्योंकि हमको अपना एनरोलमेंट नंबर पता लग गया है। तो इस प्रकार का आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट से उतार के, ठीक है। तो हमने अपना यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर अपना फिल कर दिया है। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अपना नाम और अपनी मदर का नाम और अपना नेम इन हिंदी, यानी कि देखिएगा आपका नाम मिलेगा इंग्लिश में और आपकी माताजी का नाम इंग्लिश में होगा, और इसी के साथ साथ आपका यहाँ पर नाम होगा हिंदी में, जो भी है आपका नाम, और आपकी माताजी का नाम हिंदी में होगा। और लेकिन इसी के साथ साथ जो डिटेल्स हैं आगे की वो यहाँ पर आपका पहले से ही भरी हुई होती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो डिटेल्स। उसके अंदर आपका जो पिताजी का नाम है, मतलब कि फादर नेम, हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में यहाँ पर पहले ही फिल हुआ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर यहाँ पर आपका नाम हिंदी में या इंग्लिश में कहीं भी किसी भी प्रकार से गलत है आपके पिताजी का या माताजी का नाम, तो आपको यहाँ पर सही करके टाइप करके भर लेना है अपना नाम सही तरह से, ठीक है। और पर भरना इसी हिसाब से जो आपकी 10th में आपकी डिटेल्स हैं, यानी कि 10th के अंदर जो रिजल्ट है उसी के डिटेल्स के बेस पे आपको यहाँ पर अपना हिंदी में टाइप करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का हिंदी में टाइप करा हुआ नाम जो है काफ़ी गलत होता है यूनिवर्सिटी के इस पोर्टल पे, लेकिन आपको यहाँ से ठीक कर लेना है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले से ही अपनी तरफ से फिल करके रखे होती है, क्योंकि हम जो हैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो और थर्ड ईयर के, तो आपकी डिटेल्स पहले से ही आपने फिल कर दी होंगी जब आपने पहले कभी एग्जाम दिया होगा ओपन बुक एग्जाम, तो जब हमने फिल कर दी थी और ये ज्यों की त्यों हैं। लेकिन यदि जब भी आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हो, तो हमें एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जब भी आपसे कहना चाहूँगा आप जरूर जांच जरूर कर लेना कि आपके फादर नाम और हिंदी में जो आपका नाम है आपके पेरेंट्स का वो सही है या नहीं, ठीक है। और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं फिर मेरे से आके कमेंट में कि सर हमारा हिंदी में नाम मम्मी का गलत हो गया या पापा का गलत हो गया, तो अब कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी ये कहती है कि अगर आपका यहाँ पर कुछ दिक्कत है तो हो सकता है आपके रिजल्ट में वो इसी तरह का ही प्रिंट करके दे दे, ठीक है। तो इसलिए कहना चाहूँगा यहाँ पर अपनी सही डिटेल्स डालिएगा, ठीक है। और वरना अगर यहाँ पर आपकी डिटेल्स गलत भी हो जाती हैं तो वो कॉलेज से आप कांटेक्ट करके डिपार्टमेंट से सही करा सकते हो। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर मोबाइल नंबर जो है आपका, ये पहले से ही यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि हम जो है पहले अपना एक एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके होते हैं, इसलिए यहाँ पर पहले से ही हमारी डिटेल्स हैं। लेकिन इसके बाद व्हाट्सअप मोबाइल नंबर से नीचे हमको डिटेल्स अब फिल करनी होती हैं। तो चलिए हम अपने डिटेल्स को फिल करते हैं। सबसे पहले अपना मोड ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोविड-19 सिचुएशन के कारण यहाँ पर जो है हमारे दो ऑप्शन आते हैं, फिजिकल मोड और रिमोट मोड। फिजिकल मोड में कि फ्रॉम द कॉलेज से आप पेपर दोगे कॉलेज से अपना, और रिमोट मोड में आपका घर बैठे ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम होगा। लेकिन हम जो है 95% स्टूडेंट, हमारे 99 कहना चाहिए वैसे तो, रिमोट मोड ही सिलेक्ट करते हैं, यानी कि घर बैठ के ऑनलाइन एग्जाम कोविड-19 में। तो हम रिमोट मोड सिलेक्ट करेंगे, घर बैठ के खुली किताब परीक्षा देंगे। तो हमने सिलेक्ट कर लिया है रिमोट मोड। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी होगा आपके लिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला, इसलिए इसे ध्यान से भरिएगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन परीक्षा देना चाहते हो तो आप ऑनलाइन घर बैठे मतलब तो रिमोट मोड सेलेक्ट करिएगा। अगर आप कॉलेज में देकर जाना चाहते हो तो फिजिकल मोड सेलेक्ट करिएगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन में, कोरोना काल में, आप जो है यहाँ पर रिमोट मोड ही सिलेक्ट करो तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि किस प्रकार से कोविड के केसेस हमारे बहुत तादाद से बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ एब्रीवेशन दे रखी हैं, जिसमें PH का मतलब होगा फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट, BH का होगा विजुअली हैंडीकैप, ठीक है, EF का होगा आपका फॉरेन स्टूडेंट, और EWS का मतलब होगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। और यहाँ पर आपकी कैटेगरी आ जाती है दोस्तों, ठीक है। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से है। रिमोट मोड जैसे ही आप फिल करोगे उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी भी आती है, प्लीज सिलेक्ट कैटेगरी। तो कैटेगरी यहाँ पर आपका देखिएगा पहले से सिलेक्ट हो रखी होती है। अगर आप जनरल हो, ST हो या OBC हो तब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। लेकिन हमारी पहले से ही सिलेक्ट है, हम इसे नहीं छेड़ेंगे। और यहाँ पर आ रखा है कि अगर आप CTH का देखिएगा एग्जाम होता है जिसे कहते हैं कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी,
ये वैसे तो ज़्यादातर थर्ड ईयर में ही देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसे तब भी यस करना चाहते हो तो कर दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर यस करने का कोई फायदा हमें नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही यहाँ पर सीटीएच का पेपर यस करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी कभी होता ही नहीं है। ये हो सकता है कि थर्ड ईयर में देखने के लिए मिले, वो तो रवि जाने। तो देखिएगा यहाँ पर कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी हमने यस कर दिया है, और इसका मतलब यही है कि अगर आप बैचलर करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आपको सीटीएच का एग्जाम देना होता है, और हमने वैसे तो फिलहाल के लिए इसमें यस कर दिया है, और अगर होगा तो दे देंगे क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, अभी कर लेंगे तो फायदा रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एब्रीवेशन लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पहले से ही पढ़ के दिखा दी हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट वो हैं कि एक ने कमेंट करके पूछा था कि सर ओसी का मतलब क्या होता है, तो ओसी का मतलब होता है ओल्ड कोर्स। यदि आप 2019 से पहले के स्टूडेंट हो तो आपके पास जो है ओल्ड कोर्स लागू होता है। तो 2019 से पहले के जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, लेकिन जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारा न्यू कोर्स ही अप्लाई होगा, यानी कि आपको ओसी का पेपर नहीं सिलेक्ट करना होता है, ओसी जिनका है वही सिलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अब हमारी डिटेल्स फिल करने का सारा ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना फिल करते हैं। तो सबसे पहले अपना पार्ट ऑफ द पेपर अपना सेलेक्ट करना है आपको। तो चलिए हम आपको पार्ट ऑफ द पेपर यानी कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, तो हमारा सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है अपना। तो हमारा फोर्थ सेमेस्टर है, हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपना पेपर टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक एईसीसी का पेपर है, और कोर है, डीएससी है, और आपका डीएसई है, और जी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले अपने कोर पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, 3 वही होते हैं। तो चलिए हम जो हैं अपने कोर पेपर में सेलेक्ट करते हैं पहले जो भी हमें पहले मिलता है। तो यहाँ से हम अपना पेपर डिटेल्स निकाल लेंगे। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन है फोर्थ सेमेस्टर में, वो भी हमें फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ से अपने पेपर डिटेल्स छांट लेते हैं। तो देखिएगा जैसे ही आप यहाँ पर अपने डिटेल्स मतलब कि अपने पेपर को छांटोगे, तो आपको बता दूं आप अपना पेपर कोड जो है पहले से लिख लेना कहीं, यानी कि अपनी कॉलेज की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा पेपर कोड। जितने भी आपके पेपर कोड हैं, मान के चलिए आपके 4 पेपर हैं, तो चारों पेपर के जो पेपर कोड हैं आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट से उतार लेना, ठीक है। तो वो जैसे ही आप उसे उतार लोगे कॉपी में, तो यहाँ पर आपको आसानी रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर पेपर देखने के लिए मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक सीरियल वाइज आपका जो पेपर कोड होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सभी पेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अपने सीरियल क्रमांक के अनुसार यहाँ पर आपको अपना पेपर छांट लेना है। तो हमारा जो पेपर कोड है वो है एक 62054408। तो हम उसको देख लेते हैं वो कहाँ पर है आखिरकार, 620544। तो देखिएगा 6205 तक तो है, लेकिन 44 नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हो हमारा ये भी मिल चुका है। तो देखिएगा हमारा ना हिंदी डिसिप्लिन है, तो इसी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये एक तो यहाँ पर ओसी वाला पेपर है, और एक है हमारा कोर, मतलब कि जो विदाउट ओसी है। तो ओसी देखिएगा हमारे ओल्ड कोर्स है जो आपको नहीं सिलेक्ट करना है। जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट हैं उनको अन्य गतिविधियां, यानी कि जो हमारा ओसी वाला पेपर नहीं है उनको वही सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम विदाउट ओसी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने अपना सिलेक्ट कर लिया है। तो देखिएगा ईआर और यहाँ पर है आईएमपी। इसका मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। ईआर का मतलब होता है इसेंशियल रिपीट, कि किसी कारणवश अपना आप पेपर दे रहे हो, यानी कि आप एक्स स्टूडेंट हो या पहला पेपर आपका छूट गया, अगर आप पहले आपने पेपर दिया भी था, ठीक है, और आप जो है आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आईएमपी का मतलब होता है इंप्रूवमेंट। तो हम यहाँ पर इसे नील ही रहने देंगे, क्योंकि हम ना तो इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना ही ईआर के, ठीक है। तो ना ही हमने ईआर के लिए अप्लाई करा है। अगर आपका कोई इंप्रूवमेंट का पेपर है या ईआर का, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है, लेकिन हम इसे नील ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगी, और इंप्रूवमेंट और आपका ईआर की। तो देखिएगा हमने अपनी सभी ये पेपर डिटेल्स एक सब्जेक्ट की फिल कर दी हैं। उसके बाद आपको ऐड पेपर्स वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पेपर्स वाले बटन पे क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो आपका एक पेपर यहाँ पर ऐड हो चुका होगा। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, यदि आपका कोई भी पेपर यहाँ पर गलत ऐड हो जाता है, तो आप उसे सिंपली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, और दोबारा आप इसे चेंज करके अपना सही पेपर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेमेस्टर, हमारा पेपर कोड, और आपको मैच कर लेना है अपना और पेपर का नाम। और इस बात का ध्यान रखिएगा ईआर या आईएमपी यदि आपका है तभी यहाँ पर सिलेक्ट करना। और ये हमारा मेन पेपर आता है, इसलिए पेपर टाइप में यहाँ पर मेन लिखा हुआ है, पेपर फ्लैग में कोर है। और तो चलिए हम अपना सेकंड और हमारा थर्ड और फोर्थ पेपर भी जल्दी जल्दी से आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले हम अपना पेपर टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। कोर तो हमारा हुआ ही पड़ा है, और इसके बाद हमें अपना 62324407 पेपर सिलेक्ट करना है। तो देखिएगा इसी तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। 6232 6227 आ गया, 6231, इसी तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। 6232 और हमारा आ चुका है 6232 21 6232।
तो देखिएगा हमारा पेपर आ चुका है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन 62-32-44-07, जो 4th सेमेस्टर के पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं। और चलिए हमने इस पेपर को भी सिलेक्ट कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो हम इसे ऐड पेपर्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे और हमारे सिंपली देख सकते हैं 2 पेपर ऐड हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से आपको अपना 3rd पेपर सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा जिनके पास हमारा इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश ए या इंग्लिश बी या इंग्लिश सी, तो उनको भी यहाँ पर ये कोर वाले फिल्टर लगा के ही आपको इंग्लिश का पेपर मिलेगा। तो हमारी इंग्लिश बी है, इंग्लिश फ्लुएंसी, तो जिसका हमारा पेपर कोड है 6203-1902। तो हमने मैच कर लिया है अपने उससे, तो हम इंग्लिश भी अपना इंग्लिश फ्लुएंसी सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐड पेपर्स वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे 3 पेपर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं सिंपली। अब हम अपना 4था पेपर भी ऐड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ देखिएगा, मेरे समझाने का उद्देश्य ये है कि आप गलती ना करो किसी भी चीज़ में। और अब अगला जो पेपर है हमारा वो SEC का है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा होगा, वैसे तो ये दे रखा है, यानी कि स्किल एनरिचमेंट कोर्स होता है हमारा 4th सेमेस्टर में एक पेपर। तो SEC का पेपर का हमने फिल्टर लगा दिया है। पब्लिक ओपिनियन का हमारा पेपर है, 3 पेपर हमें कोर में मिल गए और जो हमारा 4था पेपर है SEC का पब्लिक ओपिनियन का, वो हमें यहाँ पर मिलेगा। तो हमारा इसका पेपर कोड है 62-32-34-12। तो आपको यहीं पे सिंपली देखिएगा SEC के पेपरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए SEC के पेपर का फिल्टर लगा के बड़े ही आसानी से आपको अपना सीरियल क्रमांक से आपको मिल जाएगा। तो हम 62 नंबर निकाल लेते हैं जल्दी से, कहाँ है ये 32 आ रहा है। तो देख सकते हो कितनी तादाद में यहाँ पर संख्या है पेपर की SEC की, ठीक है। आप स्क्रॉल करते करते भी थक जाओ। तो हमारा पब्लिक ओपिनियन का पेपर है जिसका कोड है 6232। तो देखिएगा हमारा पेपर आ चुका है 62-32-34-12 पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च का। तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। तो हमने इस पर क्लिक कर लिया और ऐड पेपर्स वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो देख सकते हो इसके बाद जो हमारे फाइनली हमारे चारों के चारों पेपर ऐड हो चुके हैं। बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अपना पेपर कोड और आपको OC नहीं सिलेक्ट करना है, OC हमारे पुराने जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को ही सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो पेपर कोड हमारे चारों पेपर आ चुके हैं। अब आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना और यहाँ पर आपको देख लेना है SEC का पेपर है हमारा 1 और 3 पेपर हमारे कोर के हैं, ठीक है। और इंग्लिश भी हमारा इंग्लिश ए या हो या बी हो या सी हो आपके पास 4th सेमेस्टर में, तब भी आपका वो कोर के अंदर ही शुमार होगी, ठीक है। तो हमको देखिएगा चारों पेपर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारी ठीक है, तो आप टिक वाले बटन पे क्लिक करिएगा, ठीक है। टिक वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा फाइनल सेव एंड सबमिट। तो इस वाले बटन को दबाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा भरी गई ऊपर की डिटेल्स वो पूरी तरह से सही होनी चाहिए। इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई बाद में दिक्कत ना हो, तो इसलिए एक बार कहना चाहूंगा जांच जरूर लेना अपनी सारी डिटेल्स को। तो चलिए हम भी एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिएगा हमने अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लिया है और हमारी पूरी डिटेल्स सही हैं। जहां पर दिक्कत आती है वो आती है डिटेल्स के अंदर, वो हमारे पेरेंट्स के नाम में हिंदी और इंग्लिश में, तो वो आपकी बस बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और हमने अपना एनरोलमेंट नंबर तो भर ही दिया है। और चलिए हम अपना सक्सेसफुली फाइनल सेव सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये आपका प्रिंट हो चुका होगा। और प्रिंट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो सेमेस्टर एग्जामिनेशन मई-जून 2021 टेंटेटिव एग्जामिनेशन फॉर्म, और यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी 20 अप्रैल 2021 को हम ये वीडियो बना रहे हैं और हमने अपना प्रिंट करा है। और उसके बाद यहाँ पर ये भी डिटेल्स अपनी यहाँ पर आप फाइनली चेक कर सकते हो जो आपकी यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। तो आपका फाइनल सबमिट हो चुका है। एनरोलमेंट नंबर, कॉलेज नेम और आपका यहाँ पर कोर्स नेम, पार्ट, सेमेस्टर, स्टूडेंट टाइप, एग्जाम टाइप, स्टूडेंट, जेंडर और आपका स्क्राइब स्टेटस, अप्लाइंग एग्जामिनेशन मोड और नेम और फादर नेम और मदर नेम, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स आपकी आ जाती हैं यहाँ पर। तो और आपके सभी पेपर यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको बस सिंपली क्या करना है, प्रिंट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर आप देखिएगा फिजिकल अपना एग्जाम आपने सेलेक्ट करा है तब आपको अपना ये लेके जाना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो है आपका अभी एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड लेने के लिए आपको इसे संभाल के रखना है तब तक, ठीक है। एडमिट कार्ड जब तक आपका नहीं आ जाता है, तो एडमिट कार्ड जब आएगा उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको सिंपली प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए हमारा ये प्रिंट हो चुका है। अगर देखिएगा आपका प्रिंट नहीं हो रहा है तो आपसे कहना चाहूंगा अपना ब्राउजर चेंज कर लीजिएगा, या घर में आपका कोई फोन वगैरह है दूसरा फोन तो आप उससे ट्राई करिएगा, सक्सेसफुली आपका PDF सेव हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ये सेव हमने कर लिया है। तो आपसे कहना चाहूंगा आई होप कि आप अपना पूरा प्रोसेस सिंपली समझ गए होंगे कि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। और ये एग्जामिनेशन फॉर्म जो है हमारे एसओएल के स्टूडेंटों के लिए नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया होगा। और ये एसओएल वाले स्टूडेंटों के लिए सेपरेटली एसओएल रिलीज करेगा, कोई भी हमारा लिंक वगैरह है, ठीक है। तो यही था पूरा प्रोसेस हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से पता लग जाएगा। तो आपसे कहना चाहूंगा अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जाकर इसे तुरंत ही पहले सब्सक्राइब करिएगा, चाहे कुछ भी करिएगा पहले सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। थैंक यू सो मच।